दोस्तों, गुरुदेव सरगम म्यूजिक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष एक और नई कहानी लेकर के आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, जानते हैं दुनिया में पाप का भागी कोई नहीं बनता। आपके मम्मी पापा पोस पाल कर बड़ा कर देते हैं और उसके बाद फिर आपका कर्तव्य हो जाता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को कैसे खिलाना है। चाहे आप चोरी कीजिए, चाहे आप लूट मार कीजिए, लेकिन आपको मम्मी पापा को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये तो बदला है। अगर यदि आप अपने मम्मी पापा को नहीं खिलाएंगे तो आपके जो बच्चे होंगे आपको भी नहीं खिलाएंगे। जिस प्रकार आप अपने मम्मी के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, आपके साथ भी आपके बच्चे भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष कहानी लेकर के ही आया हूं। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ कहानी है, तो आप लोग कहानी सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था और उस जगह पर 4 चोर रहा करता था। जो लोग वहां से गुजरते उसे मार करके उसके पैसे, सोना चांदी, जेवर छीन लेते। ऐसा ही दिन चलता रहा। दिन पर दिन पाप बढ़ता रहा। बहुत लोग मरने लग गए। लेकिन दोस्त कहते हैं ना, जब धरती पर अत्यधिक पाप बढ़ जाता है तो कोई ना कोई देवता जरूर उस जगह पर दर्शन देते हैं। बस दोस्तों, और क्या था, वही ही हुआ, ऐसा ही हुआ। एक दिन शंकर भगवान एक बूढ़े के रूप में आए तो उसे चोर ने बुलाया, ए बूढ़ा इधर आओ। बूढ़ा आकर के कहा, बोलो बच्चा, क्या कह रहे हो? मैं तो अपने घर जा रहा हूं। बोलो क्या बात है? आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? चोर ने कहा, ये मीठी बातों में तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये पोतली में क्या है, मुझे दिखाओ। शंकर भगवान जी बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दिखाऊं? बोलता है, बूढ़े ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं यहीं पर तुम्हें मार दूंगा। माल पत्थर है तुम्हारे पास, कुछ पैसे है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। बूढ़ा बोला, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने बीवी बच्चे के लिए
कुछ सत्तू लेकर आया हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं है, सत्तू ही मुझे दे दो। शंकर भगवान जी बोले कोई बात नहीं बेटा, ले लो, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी भी खुशी है, तुम ले सकते हो। दोस्तों उस चोर को सत्तू दे दिया और बाबा बोले बेटा ये जो तुम चोरी करते हो, लोगों को मार पीट करके सामान छीन लेते हो, पैसे छीन लेते हो, क्या ये तुम्हारा पाप का भागी कोई बनेगा? जाओ अपने मम्मी पापा और अपने बीवी बच्चे से पूछ करके आना। चोर ने कहा बाबा ये भागने का प्लानिंग मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। बाबा जी बोले बेटा मैं भागने का प्लानिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। अगर यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझे इस बरगद के पेड़ में बांध दो और तुम अपने बीवी बच्चे माता पिता से पूछ करके आओ कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये पाप का भागी आप लोग बनेंगे। चारों चोर बोला ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं जाता हूं। चारों चोर चला गया अपने अपने घर। घर में सबसे पहले माता के पास गया, माता से कहा माँ मैं जो आप लोगों को खिला रहा हूं चोरी करके लूट मार करके, क्या आप मेरे पाप का भागी बनोगे? माँ ने बोली बेटा मैं पाप का भागी नहीं बन सकती, चाहे तुम मुझे चोरी करके खिलाओ या तो मेहनत करके खिलाओ, बस मुझे तो बस खाना खाना है और मुझे कपड़े घर के खर्ची चलाने हैं। चोर अपने बीबी के पास गया, बीबी से बोला सुनो जी मैं तुम्हारे लिए चोरी करके लूट करके पैसे लाता हूं, क्या तुम मेरा पाप का भागी बनोगी? उसकी पत्नी बोली नहीं जी मैं आपकी पाप की भागी नहीं बन सकती। दोस्तों इसी प्रकार अपने पिता के पास गया, पिता से बोला पिताजी मैं चोरी करके लूट मार करके जो पैसा लाता हूं क्या आप मेरे पाप का भागी बनेंगे? पिताजी साफ मना कर दिए बेटा मैं पाप का भागी नहीं बन सकता, ये तुम्हें ही बनना पड़ेगा। अपने बच्चों के पास गया, बच्चों ने भी यही उत्तर दिया। चारों चोर उदास मन से बाबा के पास गया और बाबा के चरणों में गिर गया, बोला बाबा आपने सत्य कहा था। बाबा ने उसे कहा बेटा आप कभी चोरी मत करना, जो भी तुम करोगे ये पाप का भागी कोई नहीं बनता। आज दिन से तुम सत्य करो कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कमंडल से जल निकालता हूं और मंत्र उच्चारण कर रहा हूं, तुम वचन दो कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। दोस्तों चारों चोर बाबा के सामने सत्य किया
और वचन दिया कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यही आज की हमारी कहानी थी। आपको ये कहानी कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। और दोस्तों, आप गुरुदेव सरगम म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने भी सुने और अपने दोस्तों के भी सुनाएं और अपने परिवार को भी सुनाएं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, किसी से झूठ बोलना, किसी का चोरी करना ये अच्छी आदत नहीं है दोस्तों। तो आप लोग अपने मम्मी पापा से झूठ ना बोलें और मम्मी पापा का कभी दिल ना दुखाएं। मम्मी पापा ने जो भर दी वो त्रिलोक परलोक कहीं पर ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग मम्मी पापा का सेवा करें। मम्मी पापा ही सबसे बड़े भगवान होते हैं। अगर यदि मम्मी पापा ही नहीं रहे तो फिर हम लोगों को दुनिया में जीने से क्या फायदा। तो आप लोग मम्मी पापा का सेवा करें दोस्तों। इसी कहानी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले कहानी में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आपका जीवन मंगलमय हो।